आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल राम का सभा स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड। क्लास 12 में आपका इंटीग्रल्स चल रहा है। इंटीग्रल्स में पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 7.4 का सॉल्यूशन देखा था। अब हम लोग 7.5 की ओर बढ़ेंगे। 7.5 में क्या है, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जानना है। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में के बारे में हम ये जान लें, अगर किसी भी फ्रैक्शन का मान लीजिए न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर के डिग्री से कम है तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में। यानी फ्रैक्शन में जाइएगा, दो तरह का फ्रैक्शन आप पढ़े होंगे इसे प्रीवियस क्लास में। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या था, अगर मान लीजिए न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से अगर कम है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से अगर ज्यादा है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो या ध्यान रखिएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी ऊपर का डिग्री न्यूमरेटर का डिग्री अगर ज्यादा है डिनोमिनेटर के डिग्री से, तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करके और तब एक होल बनेगा जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं और तब जाके उसको पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं। आज आपको हम टेबल बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन कैसा रहेगा, उसका डिनोमिनेटर का रूप, उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लेट करेंगे। ठीक है, आइए देखिए, बिना देर के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख दिए इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमने सीरियल नंबर डाला हुआ है, देख लीजिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 तरह का फॉर्म आपको बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है, फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन का फॉर्म क्या होगा, अगर ऊपर में px प्लस क्यू नीचे में x माइनस बी हो, ध्यान रखना है a नॉट इक्वल टू बी, a और b बराबर है, दोनों चीज अलग अलग होगा। उस समय याद रखिएगा हम यहाँ पर खाली छोड़ेंगे फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। आप क्या मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम जो कैपिटल ए बी सी लेंगे वो कांस्टेंट के रूप में यूज होता है। हमको कुछ नहीं करना है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे कैपिटल ए बाय पहला फैक्टर क्या है तो कहिएगा x माइनस ए, तो ये लिखिएगा प्लस कैपिटल बी और बाई क्या लिखिएगा, दूसरा फैक्टर क्या है x माइनस बी। ऐसा हम लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे, तो पूरे फॉर्म को, यानी px प्लस क्यू बाई x माइनस ए और x माइनस बी को हम लोग ऐसा लेट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल करके हम कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू निकालेंगे और फिर इसको इजिली इंटीग्रेशन करेंगे। जब एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा, पहले फॉर्म आप याद करें। दूसरा देखिए, अगर दूसरा फॉर सीरियल नंबर में px प्लस क्यू नीचे में x माइनस ए का होल स्क्वायर, गौर कीजिए x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या मतलब हुआ, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। यहाँ पर हमको क्या मानना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, पहला हम इसके रूप के लिए इसको मिला देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसका दूसरा का रूप देखिए ऐसे मानेंगे, क्या मानेंगे, a बाय, ध्यान रखिएगा, x माइनस ए होगा और प्लस कैपिटल b बाय x माइनस ए नहीं मानिएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर मानिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए दूसरे के लिए। चलिए तीसरा के लिए क्या है, देखिए तीसरा का फॉर्म क्या बताना चाहता है आपको। अगर इस तरह का है तो ऊपर में क्या है px स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर, नीचे में क्या है x माइनस बी एक्स माइनस सी, नीचे में तीन फैक्टर है, गौर कीजिए। यहाँ पर ए बी सी आर डिफरेंट है, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल, इन तीनों आपस में बराबर नहीं होते। इसको क्या मानना है, देखिए कैपिटल ए बाई, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल ए बाई एक्स माइनस स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी बाई एक्स माइनस स्मॉल बी प्लस कैपिटल सी बाई एक्स माइनस स्मॉल सी। इस तरह से हम पूरे फ्रैक्शन को ऐसा मान लेंगे, फिर कोफिशिएंट इक्वेट करके कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का वैल्यू निकालेंगे और तब आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए चौथा फॉर्म आपको ये बताना जा रहा है, देखिए अगर इस तरह का रूप है, क्या ऊपर में px स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे में x माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा a और b बराबर नहीं होगा और यहाँ होल स्क्वायर, तो क्या मानेंगे, सोच देखिए कैपिटल a बाय x माइनस ए लीजिएगा प्लस कैपिटल b बाय x माइनस ए का होल स्क्वायर लीजिएगा प्लस कैपिटल c बाय और तब लिखिएगा लास्ट में x माइनस यहाँ पर b लीजिएगा। गौर से देखिए क्या क्या किए, पहला जैसे इस फॉर्म में है उसी तरह से दो तक रहेगा और अगला आपका कैपिटल सी बाई एक्स माइनस बी हो जाएगा। और पांचवा फॉर्म आपको बता रहा है इस तरह का, देख लीजिए क्या कहना चाहता है। ऊपर में px स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर है, नीचे में एक्स माइनस ए और नीचे फिर दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लिखा है वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। इसका मतलब हुआ कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे में दिया है फैक्टर में, उसको डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं कर सकते, यानी दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख नहीं सकते, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ। चलिए इसमें कैसे मानना है, सो देखिए कैपिटल ए बाय आप x माइनस ए लेंगे, क्लियर, प्लस ध्यान दीजिए नीचे में अगर क्वाड्रेटिक है तो उससे एक डिग्री कम, ऊपर में लीनियर लीजिएगा, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए लिखेंगे कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी और नीचे में जो चीज है आपका क्या है भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस आपका स्मॉल सी, ये लिख देंगे आपका। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैपिटल सी है स्मॉल सी है, ठीक, इस फॉर्म में लिख के अब क्या करेंगे, दोनों को फिर हम दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके हम क्या करेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी का कैपिटल बी कैपिटल सी का वैल्यू निकालेंगे और तब इसको आसानी से इंटीग्रेट करेंगे। ये आपका एक टेबल है, जिस टेबल को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अगर चाहे तो इसको हम पैक कर देते ताकि आपको ध्यान में रहे। इस टेबल को आप लर्न कर लेंगे अच्छी तरह से, याद रखिएगा ताकि आपको
पार्शियल फ्रैक्शन के जो सवाल होंगे उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला। इस टेबल को अच्छा से देख लीजिए और ध्यान रखिएगा। इस पर जब सवाल में हम डिस्कशन करेंगे तो ऐसा देख के हमको ध्यान रखना पड़ता है किस तरह से लेट करना है और फिर उसको इंटीग्रेट करना है। चलिए इस पर एक सवाल बताते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन पर हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जो टेबल आपको हमने दिया है उस टेबल का यूटिलाइजेशन कैसे हो। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, फाइंड इंटीग्रेशन dx बाई x प्लस 1 और इंटू x प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, समझिए x के a के जगह पर आपका 1 है और b के जगह पर आपका 2 है। तो कैसे मानेगा, ये बहुत आसान है। देखिए कैसे इसका यूटिलाइज करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में लिखा करेंगे इस तरह से, i बराबर इंटीग्रेशन ऊपर में आपका dx बाई नीचे में कहिएगा x प्लस 1 इंटू कहिएगा x प्लस 2। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब आई हम लोग किस पार्शियल में ऊपर देखिए नीचे का डिग्री क्या है, देखिए 2 है, x को x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा। ऊपर में डिग्री क्या है, यानी dx के बगल में 1 लिखा हुआ है यानी x के पावर 0 है, यानी ऊपर का डिग्री 1 है नीचे का डिग्री 2 है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में है। इसको कैसे लेट करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ से लेट करेंगे। लेट 1 बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू कैपिटल A बाई पहला फैक्टर क्या लिखेंगे भाई, x प्लस 1 प्लस कैपिटल B बाई दूसरा फैक्टर यानी x प्लस 2। ध्यान है, कोई दिक्कत नहीं। अब आई हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 1 बाई आपका x प्लस 1 सही रहा इंटू x प्लस 2 होगा। इधर बताइए दोनों का एलसीएम क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछे 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 3 या 6 कहिएगा तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इंटू आपका x प्लस 2। गौर कीजिए x प्लस 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 कटेगा, क्या बचेगा x प्लस 2। उसको कैपिटल A से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देते हैं कैपिटल A ब्रैकेट में आपका x प्लस 2 और प्लस जब इससे x प्लस 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो x प्लस 2 कटेगा, बचेगा क्या x प्लस 1। x प्लस 1 को आप b से मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, b इंटू x प्लस 1। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। आई नीचे में x प्लस 1 और x प्लस 2 को यहाँ से इसको काट देते हैं, क्यों, दोनों सेम है इसलिए। आई हमारे पास क्या बचा, यहाँ से आपका आ रहा है, देखिए 2 बातें, 1 इज इक्वल टू आ रहा है कैपिटल A ब्रैकेट में x प्लस 2 और प्लस कैपिटल B इंटू x प्लस 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। आइए सबसे पहले हम वैल्यू पुट करके आपको निकालना सिखाते हैं, कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यू कैसे। और कीजिए a के नीचे में क्या था x प्लस 1, तो ध्यान से देखिएगा अगर हम x प्लस 1 को 0 करेंगे तो क्या आएगा x का मान। देखिए अगर x प्लस 1 को 0 कीजिएगा, देख लीजिए इस तरह से, अगर हमको यहाँ पर नोट में समझा देते हैं, अगर आपको कहा जाए कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो क्या मिलेगा भाई, x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू आपका -1 मिलेगा। फिर दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पर x प्लस 2 है तो अगर हम x प्लस 2 को 0 के बराबर करें तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो -2 मिलेगा। तो गौर से देखिए 2 वैल्यू मिल रहा है। अगर हमको कैपिटल A निकालना है तो x के जगह क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए -1, और कैपिटल B निकालना है तो क्या पुट करना पड़ेगा, x के जगह -2। तो ये बात हम लिख देंगे यहाँ से कि पुटिंग या पुट x इक्वल टू -1 and x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। एक वर्ड आता है रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली इसका मतलब समझते हैं ना, बारी बारी से रिस्पेक्टिवली वी गेट। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि x का मान -1 और x का मान -2 समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 में बारी बारी से रखने पर हम पाते हैं। आइए पहले हम क्या रखेंगे, -1। गौर कीजिए यहाँ पर 1 पहले से, कोई x है नहीं तो 1 नहीं रहेगा, इसीलिए हम यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर 1 इज इक्वल टू, गौर कीजिए a यहाँ पर आप -1 प्लस 2 लिखेंगे, प्लस b यहाँ पर आप -1 प्लस 1 लिखिए, कोई दिक्कत। गौर कीजिए यहाँ पर -1 है प्लस 1 है, दोनों कट जाएगा, इसको हम काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। तो बताइए क्या मिला हमको, यहाँ से 1 इक्वल टू ये a, और जब प्लस 2 से -1 जाएगा तो आपको पता है ना कि +1 बचेगा, और प्लस b और यहाँ पर हो जाएगा 0, जो कि 0 कर देगा तो क्या लिखिएगा, 1 इक्वल टू कैपिटल A को 1 से तो 1 प्लस ही 0 हो गया, यानी हमें वैल्यू मिला a का, कैपिटल A का मान 1 मिला। देखिए इस तरह से हम कैपिटल A निकाल लिए। फिर से अगला वैल्यू बैठाते हैं यहाँ पर, देखिए इसको पैक कर दें ताकि आप समझिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हुए हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट स्टेप बी की ओर। देखिए यहाँ से इसको पैक करें और हम लिख सकते हैं यहाँ से कि एंड दे के पुनः अब क्या पुट करना है भाई, तो -2 पुट करना है इसके जगह। देखिए इस इक्वेशन 1 को ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे 1 इज इक्वल टू a, कैपिटल A ब्रैकेट में -2 प्लस 2 है, प्लस कैपिटल B और उसके ब्रैकेट में है -2 प्लस 1। देख लीजिए हमने इक्वेशन फर्स्ट में x के जगह एक बार -2 यहाँ डाले और यहाँ भी -2, 1 तो -1 डाल के निकाल चुके हैं। तो बारी बारी क्या आएगा, देखिए यहाँ से -2 प्लस 2 काट जाएंगे, क्यों काटेंगे, एक प्लस और एक माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका 0। डायरेक्ट यहाँ से लिखिए 1 इक्वल टू a मल्टीप्लाई 0 प्लस b
अब बताइए -2 + 1 क्या देगा, तो -1 देगा, इसीलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं -1। अब फाइनली हमको देखिए क्या मिला, 1 = 0 और -b मिला ना, b को -1 से। अब हमको चाहिए b का वैल्यू, हम बोलेंगे b = ये माइनस इधर भेज दीजिए तो -1। हम लिख सकते हैं 10, हमें a का मान क्या मिला, a का मान 1 मिला एंड b का मान क्या मिला, तो b का मान -1 मिला। ये हम वैल्यू प्राप्त कर लिए। अब गौर कीजिए हम कैसे इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब जैसे इंटीग्रेशन है ना, तो वहाँ पर जितना फ्रैक्शन है उसके बदले हम ये लिखा करें। अगर सोचिए अगर हम इधर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ भी इंटीग्रेशन dx लग जाएगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन dx लग जाएगा, कैपिटल A B का वैल्यू बैठा देंगे, तब क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं कि नाउ मेरा जो यहाँ से नाउ I का जो रूप होगा इंटीग्रेशन कैपिटल A, तो कैपिटल A क्या मिला 1, तो आप लिखिए 1/, क्या है x + 1, x + 1 और इसके साथ dx आएगा प्लस कैपिटल B क्या है -1 बाई क्या लिखेंगे x + 2, तो हम x + 2 डाल दें इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम दोनों एक और कीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाइएगा ना, तो इसमें भी इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, इसमें भी इंटीग्रेशन dx, इसीलिए हम इस डायरेक्ट ऐसा लिखें, कोई दिक्कत नहीं। आप चलिए अब आप जानते हैं कि ये लीनियर फॉर्म में है, जब भी कोई लीनियर फॉर्म में है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर क्या होता है, लॉग मोड में जाता है। यहाँ देखिए x का डिफरेंशिएशन 1, इसे लॉग मोड इसका हो जाएगा x + 1। यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, लेकिन माइनस को हम बाहर कर देते हैं, ऐसे लिख दें एक स्टेप में। देखिए इसको लिखेंगे लॉग मोड में x + 1, इसका माइनस बाहर कर दे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/, में x + 2 और dx आप समझिए। इसीलिए अब क्या लिखेंगे बताइए, ये लॉग मोड में x + 1 रहा और ये माइनस इसको लॉग मोड में, क्योंकि x का डिफरेंस 1 है, इसको लिखेंगे x + 2 + c, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर कीजिए क्या करना है इसमें, लॉग में आपका ये है x + 1 माइनस लॉग में है आपका x + 2। आपको मालूम है लॉग में अगर जो प्लस होता है वो ऊपर रहता है, जो माइनस होता है नीचे जाता है। अगर आपसे कोई पूछे लॉग a/b क्या लिखिएगा, लॉग a माइनस लॉग b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के जगह b के जगह, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर I का वैल्यू लॉग मोड में, इसको ऊपर कर दीजिए x + 1 ऊपर और नीचे में आएगा x + 2 और प्लस c, जो कि आपका आंसर है। इस तरह से आपने देखा हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन के जो सवाल होंगे उसको हमने बनाने का प्रयास किया और समझा। इसमें 2 टाइप होता है, एक टाइप और होगा जो हम एक्सरसाइज में आपको बताएंगे कि यहाँ पुट करके निकाले। कभी कभी अगर ये क्वाड्रेटिक में जाता है या स्क्वायर में तो पुट से नहीं निकलेगा, तो उस समय क्या करेगा, जो पिछले सवाल आप एक्सरसाइज में देखे थे 7.4 में, यानी दोनों तरफ से कोफिशिएंट इक्वेट करके बनाते हैं, वैसे बनेंगे। जब हम लोग अगले वीडियो में जब आपसे मिलेंगे और उसमें 7.5 का जब डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन, उसमें हर टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है।